वेलकम टू नेचफोल्जर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो PMEX ने रिसेंटली MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर फुली माइग्रेट कर लिया है, तो उसमें मैं आपको बेसिकली ये वीडियो जो है ये कवर करेगी स्टॉप लॉस को, उसकी टाइप्स को, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा स्टॉप लॉस, जिसको SLB बोलते हैं, उसका हम एक ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये एक बहुत ही स्टॉप लॉस जो है ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है आपके जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको मैनेज, उनके अगेंस्ट जो लॉसेज हैं उनको मैनेज करने के लिए। और इन अदर वर्ड्स आप स्टॉप लॉस को रिस्क मैनेजमेंट का भी के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव टूल कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक और बड़ी कॉमन डिबेट वो ये है कि स्टॉप लॉस जो है वो कितना, आपको किसी भी लूजिंग ट्रेड में स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको कोई भी लूजिंग ट्रेड जो है उसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपकी जो टोटल इक्विटी या आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे 5 to 7% से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा हायर साइड पे मैंने आपको कहा, क्योंकि कुछ मार्केट गुरुज ये कहते हैं कि आपको लूजिंग ट्रेड में अपनी इक्विटी का 2.5 to 3.5% से ज़्यादा लूज नहीं करना चाहिए, जिसके बियॉन्ड आपको उस ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। एक तो ये चीज़ हमने कवर कर ली। अच्छा, अब एक जनरल बात, ये आपने रूल ऑफ थंब याद रखना है कि जो स्टॉप लॉस है ये हमेशा आपकी जो करंट ओपन पोजीशन है जिसका आप स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं, हमेशा उसके ऑपोजिट या अगेंस्ट लगता है। यानी अगर आप बाय में हैं तो आप सेल स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो तब जाके आप उस बाय पोजीशन को सिक्योर कर रहे होंगे। एक लास्टली ये है कि ये स्टॉप लॉस लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये एक मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है। बट इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो स्टॉप लॉस के जो बेनिफिट्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं वो उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको आउटवे करते हैं, उनसे ज़्यादा हैं। यानी फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। आई वुड अर्ज यू ऑल कि आप स्टॉप लॉस को एक हैबिट या एक ट्रेडिंग, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसका एक पार्ट एंड पार्सल ज़रूर बनाइए। लॉन्ग टर्म में आप इससे बेनिफिट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस हैं जो कि आपको PMEX के MT5 प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। उसमें 2 बाइंग के हैं और 2 सेलिंग के हैं। पहली टाइप जो है वो बाई स्टॉप है, दूसरी टाइप है बाई स्टॉप लिमिट। ये जो इस वीडियो की डिस्कशन होगी ये बाई स्टॉप और बाई स्टॉप लिमिट को कवर करेगी, और जो सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट है उसके ऊपर जितनी डिस्कशन हम करेंगे वही एप्लीकेबल होगी ओनली ऑन दी कन्वर्स या ऑपोजिट साइड। अभी जो फर्स्ट टाइप है बाई स्टॉप, इसको डिस्कस करते हैं। अब बाई स्टॉप जो है ये आप किस सूरत में लगाते हैं, ये स्टॉप लॉस उस सूरत में यूज होता है जब आप एक सेल या शॉर्ट सेल पोजीशन को, आपके जो अगेंस्ट जा रही है उसको आप किसी लेवल पे जाके उससे एग्जिट लेना चाहते हैं। अब MT5 में जो PMEX का MT5 प्लेटफॉर्म है उसमें आपको क्या क्या इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी ये स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसमें पहली इनपुट जो है वो नंबर ऑफ लॉट्स हैं। आप स्पेसिफाई करेंगे कि आप कितनी लॉट्स का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ये हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 1 में होगा, यानी 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो मिनिमम लॉट का जिसका स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं दैट इज 1 लॉट। इसकी दूसरी इनपुट जो आपसे सिस्टम मांगता है वो प्राइस है। प्राइस जो है इसको मैंने ब्रैकेट में ट्रिगर प्राइस भी लिखा है, क्योंकि बाई स्टॉप के केस में ट्रिगर प्राइस जो है या प्राइस आपकी वो प्राइस है जिसके के मार्केट में एंटर होते ही आपका जो ऑर्डर है वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो एक और इनपुट है स्टॉप लॉस और TP। ये 2 इनपुट्स चूंकि ऑलरेडी आप स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं एक एग्जिस्टिंग पोजीशन का, तो ये दोनों इनपुट्स जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, आप इन दोनों फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद अब ऑर्डर की एक्सपायरेशन की इनपुट आपको देनी पड़ेगी। इसमें 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप GTC स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कि गुड टिल कैंसल्ड के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक स्टैंडिंग स्टॉप लॉस है जो कि या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक वैलिड रहेगा, या आपके खुद कैंसिल करने तक वैलिड रहेगा, या एग्जीक्यूशन तक वैलिड रहेगा। दूसरी ऑप्शन है टुडे की। ये वो स्टॉप लॉस होगा जो रात को मार्केट क्लोज के वक्त अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो और सिस्टम ऑटोमेटिकली इस स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट डे आपको मैनुअली खुद इसको लगाना पड़ेगा दोबारा। तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड फीचर जो है ये आप तब यूज कर सकते हैं कि अगर आप उस स्टॉप लॉस की एक स्पेसिफिक डेट देना चाहते हैं और साथ टाइम भी स्पेसिफाई करने चाहते हैं कि फलां दिन के फलां वक्त तक आपका स्टॉप लॉस वैलिड रहे, उसके बाद वो कैंसिल हो, तो आप स्पेसिफाइड की इनपुट यूज करेंगे। चौथी ऑप्शन एक्सपायरी में है वो स्पेसिफाइड डे की है।
इसमें सिर्फ ये होगा कि आप एक मखसूस डेट स्पेसिफाई कर देंगे जिस डेट तक आपका स्टॉप लॉस जो है वो वैलिड होगा, और उस डेट तक अगर आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको कैंसिल कर देगा। सो ये अभी हमने तमाम इनपुट्स कवर कर ली हैं बाय स्टॉप जो है ऑर्डर टाइप उसकी। अब हम जो दूसरी मेन जो स्टॉप लॉस की टाइप है बाय स्टॉप लिमिट MT5 के अंदर, हम इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक बाय स्टॉप लिमिट भी आप सिर्फ तभी यूज करते हैं कि जब आप एक सेल या शॉर्ट सेल पोजीशन जो आपके अगेंस्ट जा रही है उसके अगेंस्ट आप सेफ्टी करना चाह रहे हैं, उसको कहीं किसी स्टेट पे जाके एग्जिट करना चाह रहे हैं। बाय स्टॉप लिमिट की भी जो इनपुट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली इनपुट नंबर ऑफ लॉट्स हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी इनपुट है आपकी प्राइस, जिसको मैंने ब्रैकेट में दोबारा ट्रिगर प्राइस लिखी है। यहाँ पे ये वो प्राइस होगी जिस प्राइस के मार्केट में आते ही आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो मार्केट में जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद अगली एक एडिशनल इनपुट जो आपको नजर आएगी यहाँ पे वो स्टॉप लिमिट प्राइस है, जिसको मैंने ब्रैकेट में एग्जीक्यूशन प्राइस कहा है। ये वो प्राइस है जो कि आप सिस्टम को स्पेसिफाई करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा जो है। उसके बाद जो चौथी और पांचवी इनपुट्स हैं ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की हैं। ये इस केस में भी आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इन फील्ड्स को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप एक एग्जिस्टिंग पोजीशन का स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगाने जा रहे हैं। उसके बाद जो एक्सपायरेशन के 4 सिनेरियोज हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले एग्जाम्पल में ये वही एज सच रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। आप उसको गुड टिल कैंसिल लगा सकते हैं, एक दिन के लिए लगा सकते हैं। आप एक मखसूस दिन और वक्त मुकर्रर कर सकते हैं स्टॉप लॉस की वैलिडिटी का, और आप एक मखसूस डेट सिस्टम को दे सकते हैं जब तक कि आपका स्टॉप लॉस वैलिड रहेगा। उसके बाद इसमें एक एडिशनल इनपुट मजीद है फिल पॉलिसी। फिल पॉलिसी में आपने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिटर्न ही होती है और आपने इसी को ही रखना है। इसके ऊपर अभी इस वीडियो का टाइम लिमिटेड है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप सिंपली जो फिल पॉलिसी है उसको लिए आप रिटर्न की इनपुट आप सिलेक्ट करेंगे। सो ये व्यूअर्स अभी तक हमने जो दोनों जो मेजर टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस हैं यानी बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट, इनका एक ओवरव्यू डिस्कस कर लिया कि आपने क्या क्या इनपुट्स देनी है ये स्टॉप लॉसेस MT5 में लगाते हुए। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं कि इन दोनों में से बेहतर क्या है कि आप बाय स्टॉप यूज करें ऑर्डर टाइप या बाय स्टॉप लिमिट यूज करें। तो इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अब जो बाय स्टॉप है, जो पहली ऑर्डर टाइप हमने डिस्कस की है, इसके अंदर आप ट्रिगर प्राइस को तो कंट्रोल करते हैं, यानी वो प्राइस के जिसके मार्केट में आते ही आपका ऑर्डर सिस्टम में चला जाएगा। मगर आपको बाय स्टॉप के केस में आप एग्जीक्यूशन प्राइस के ऊपर आपका कोई कंट्रोल या इख्तियार नहीं है। वो मार्केट आपका ऑर्डर सिस्टम में जाने के बाद जो भी प्रीवेलेंट प्राइस होगी वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगी। सो इसमें एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है कि आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किस स्टेज पे जाके होगा। बाय स्टॉप लिमिट जो है, जो सेकंड स्टॉप लॉस की टाइप है, इसका एक बेनिफिट ये है कि आप दोनों पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं, यानी आप ट्रिगर प्राइस को भी कंट्रोल करते हैं और आपका स्टॉप लॉस किस प्राइस पे जाके एग्जीक्यूट होगा आप इसको भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मैं ये एक और बात क्लैरिफाई कर दूं कि बाय स्टॉप लिमिट के केस में या सेल स्टॉप लिमिट के केस में आप ट्रिगर और एग्जीक्यूशन प्राइसेस को सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस सिनेरियो में कौन सा स्टॉप लॉस ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है कि वो सिनेरियोज के जिसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, यानी मार्केट स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या वो सिचुएशंस के जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा गैप्स ले रही है। ये आमतौर पे तब होता है जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं, जैसे यूएस इकोनॉमिक डेटा आना है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आना है। तो ये गैप सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें डेटा आने के से पहले और डेटा आने के बाद एक मेजर गैप आ सकता है प्राइस में। सो जब हाई वॉलेटिलिटी या गैप लाइक सिनेरियोज में आपको जो बाय स्टॉप ऑर्डर की जो टाइप है, जो पहली टाइप हमने डिस्कस की थी, ये आपके लिए फायदेमंद इसलिए रहेगी कि ये आपको श्योर शॉट एग्जिट दे देगी लूजिंग ट्रेड में से। आपको भले एक गैप से आपको एग्जीक्यूशन मिले, एग्जिट मिले, मगर आपको एग्जिट जो है वो सर्टेनली मिल जाएगा अपने लूजिंग ट्रेड से। अब हम डिस्कस करते हैं कि लो वॉलेटिलिटी या रूटीन की मार्केट चल रही है, उसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो बाय स्टॉप लिमिट या सेल स्टॉप लिमिट का जो ऑर्डर टाइप है वो रहेगा। उसका फ़ायदा आपको ये है कि बाय स्टॉप लिमिट में आप जो है वो
ना सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड से एग्जिट कर पाएंगे, बल्कि जो एग्जिट प्राइस होगी वो भी आपकी मर्जी या आपकी प्रेफरेंस की होगी, आपकी पसंद की होगी। अब टूवर्ड्स द एंड, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि ये डिस्कशन हमने की है, जो डिस्कशन हमने बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर टाइप्स के लिए की है, ये तमाम डिस्कशन एग्जैक्टली एप्लीकेबल है सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर टाइप्स में, और इसमें कोई भी चेंज जो है वो इनपुट्स वगैरह में नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पे ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट जो ऑर्डर टाइप्स हैं, ये आप उन सिनेरियोज में यूज करते हैं कि जब आप एक बाय या लॉन्ग पोजीशन जो है उससे एग्जिट लेना चाह रहे हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। और यहाँ पे लास्टली एक और बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जितनी जो ऑर्डर टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, चूंकि सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट को हमने डिस्कस स्पेसिफिकली नहीं किया, तो जितने इनपुट पैरामीटर्स और रूल्स हमने बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट के लिए अभी डिस्कस किए हैं, ये तमाम एज सच जो हैं ये अप्लाई होंगे जो दूसरी ऑर्डर टाइप सेल स्टॉप और सेल स्टॉप लिमिट के ऊपर भी। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी डिस्कशन हमने की है, ये PMEX का जो MT5 का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और जो स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, ये तमाम डिस्कशन एग्जैक्टली एप्लीकेबल है दोनों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।